स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास m इज थ्रोन अपवर्ड्स एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल with velocity v while rising up, the velocity of the mass after t seconds will be। देखिए यहाँ पर पार्टिकल को कुछ ऐसे फेंकना है u स्पीड के साथ थीटा एंगल पे, और ये जा करके ऐसे गिरेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको शुरू में u नहीं v वेलोसिटी के साथ फेंका गया है। सो v वेलोसिटी के साथ फेंका गया है। तो इस v का दो कंपोनेंट होगा। एक होगा v cos थीटा, इधर जिधर थीटा होगा उधर cos थीटा, और एक होगा v sin थीटा इस तरफ। तो इन दोनों वेलोसिटीज में से v cos थीटा का वैल्यू तो चेंज नहीं करेगा, बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी फिक्स रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, क्योंकि उधर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। जो भी एक्सेलरेशन होता है वो डाउनवर्ड होता है, और इसकी वजह से v साइन थीटा का वैल्यू धीरे धीरे कम होता है। मैक्सिमम हाइट पर जाने पर v साइन थीटा 0 हो जाता है और v कॉस थीटा उतना ही रहता है। ठीक है, इस तरह से चलता है काम। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पार्टिकल अगर मान लीजिए टी टाइम के बाद, अगर पार्टिकल सपोज करो कि टी टाइम के बाद यहाँ पहुँच गया है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा ये बताना है। तो देखो, इसका दो वेलोसिटी होगा। एक होगा v कॉस थीटा जो फिक्स था, अभी भी उतना ही रहेगा। और दूसरा होगा ऊपर वाला वेलोसिटी, y के अलोंग जो वेलोसिटी है वो बदल चुका होगा। ठीक है। तो उसके लिए हम लोग मोशन को दो तरीके से देखेंगे। मोशन इन ए वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल लाइन, और दूसरा देखेंगे मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल। ये दो वेलोसिटीज मेरे को मिलने वाले हैं यहाँ पे, ये x में और ये वाला y में। x वाला वेलोसिटी जितना था उतना ही रहेगा। वो कितना था? तो v cos थीटा, और अभी भी v cos थीटा ही रहेगा। लेकिन y वाला वेलोसिटी बदल जाएगा इस इक्वेशन से, u प्लस ए टी से, जिसमें आपको u y a y लिखना है। तो v अलॉन्ग y हो जाएगा, u अलॉन्ग y शुरू में कितना था? v साइन थीटा था। ए वाई का मतलब एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस जो डाउनवर्ड है, इसीलिए माइनस जी टी। तो ये दो वेलोसिटीज हैं पार्टिकल के पास। एक है v cos थीटा जिसको हम कह रहे हैं v अलॉन्ग x, और दूसरा है v y जो है v साइन थीटा माइनस जी टी। तो अगर पार्टिकल का टोटल वेलोसिटी चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए हमें इन दोनों का रिजल्टेंट करना पड़ेगा, ताकि हमें नेट वेलोसिटी यहाँ पर मिले। सो नेट वेलोसिटी जो पार्टिकल की हो जाएगी टाइम टी के बाद, वो हो जाएगी रूट अंडर वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, जहाँ पर वी एक्स का वैल्यू है वी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, प्लस वी वाई का वैल्यू है वी साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऑप्शंस हम मैच करना चाहते हैं, तो इसको और थोड़ा ब्रेक करके लिखते हैं। सो रूट अंडर, ये हो जाएगा वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, इतना आएगा। अब इसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों में से वी स्क्वायर कॉमन आएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और उसका वैल्यू 1 होता है। मीन्स ओवरऑल उसको हम लोग सिंपल वी स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 v साइन थीटा जी टी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी मैच होता हुआ दिखेगा। सो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाना था। आई होप आप ये मेथड समझ पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।